Welcome to Krishna Tales TV. प्यास और कपटी चिल। सुन्नतपुर जंगल में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी ओर सूखा पड़ा हुआ था। पानी नहीं मिलने से सभी पेड़ सूख चुके थे। तालाब और नदी में भी अब बहुत थोड़ा ही पानी बचा था। एक दिन सभी पक्षी पानी की समस्या दूर करने के लिए एक आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। अरे दोस्तों, हमारे तालाब में अब 2 से 3 दिन का ही पानी बचा है। हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब लोग गैस की वजह से मर जाएंगे। सूखा पड़ने से हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। बिल्कुल सही कहा तीनों मौसी, मुझे भी यही लग रहा है। अब हम काफी थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं। अरे अब तुम सब लोग ऐसे हिम्मत मत हारो। हम लोग पानी के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर खोज लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास भी एक सुझाव है। क्यों ना हम लोग पानी ढूंढने के लिए दूसरी जंगल जाएं? और अगर वहाँ भी पानी नहीं मिला तो इसकी क्या गारंटी है भला कि वहाँ पर हमें पानी मिल ही जाएगा? अरे लेकिन मोनो की बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ रहेंगे तो 2 से 3 दिन में पानी की वजह से मर जाएंगे। इससे तो अच्छा यही है कि हम पानी ढूंढने के लिए कुछ प्रयास ही करें। हाँ, ये बात तो है। हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। यहाँ बैठे रहेंगे तो वैसे भी कुछ होने से रहा। हाँ तो चलो, तय हुआ। हम कल सवेरे निकलेंगे। सभी लोग तैयार होकर इसी जगह पर आ जाना। ठीक। ऐसा बोलकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। सभी पक्षी उठकर मोनू की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। अरे सभी लोग आ गए। अब लेकिन भला तीनों मौसी कहाँ पर है? मोनू ऐसा बोल ही रही थी कि उतनी देर में वहाँ पर तीनों मौसी भी आ जाती है। अरे अब चलो चलो, सब लोग आ गए हैं। अब हमें अपने सफर की शुरुआत कर देनी चाहिए। सभी पक्षी पानी की खोज में दूर जंगल में जाने लगते हैं। पानी की खोज में सभी पक्षी दूर दूर तक आ जाते हैं। घंटों उड़ने के बाद सभी पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। सभी पक्षी आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा और प्यास भी सोने की लगी है मुझे। हाँ मौसी, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। और यहाँ पर भी हमारे जंगल जैसा सूखा ही पड़ा है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई पड़ रही। हौसला रखो दोस्तों, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। जंगल के अंदर थोड़ा पानी तो होगा ही। और क्या दोस्तों, बिल्कुल सही काम उन्होंने। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद पानी की खोज में जंगल के अंदर जाएंगे। सभी पक्षी आराम करके वापस से पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही दोनों को कुछ दिखाई पड़ता है। अरे दोस्तों, वहाँ देखो, शायद पानी का तालाब दिख रहा है। सभी पक्षी पानी देखकर काफी खुश हो जाते हैं और तालाब किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही पानी पीने लगते हैं तो वहाँ पर एक कपटी चील आ जाता है। चील पक्षियों पर हमला कर देता है। सभी पक्षी डर की मारे पीछे हट जाते हैं। अरे तुम सब लोग कहाँ से आए हो? यहाँ पर कोई भी पक्षी मुझसे पूछे बिना पानी नहीं पी सकता। ये तालाब मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है, समझे तुम लोग? अरे चील भाई, दरअसल हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया। थोड़ा सा पानी पी लेने दो ना हमें, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, किसी का कुछ नहीं मिलेगा।
और अगर तुम पानी पीना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? कैसे कीमत? ज्यादा कुछ नहीं, तुम में से हर रोज किसी एक पक्षी को मेरा खाना बनना पड़ेगा और बाद में तुम जितना पानी पीना चाहते हो उतना पी सकते हो। अरे ये क्या नाइंसाफी हुई भला? तुम तो बहुत ही दुष्ट निकले। पूरी चिड़िया, मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझे? और जब मेरी शर्त मंजूर हो तभी आप पानी पीने आना, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब दबाओ यहाँ से। सभी पक्षी बेचारे डर जाते हैं और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये चील तो बहुत ही कपटी है। बताओ, हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। अरे हम तो बुरे फंस गए, पानी के बिना घर लौटेंगे तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे और यहाँ रहे तो चील हमें मार देगा। दोस्तों, अगर किसी तरह उस कपटी चील को लालच देके तालाब से दूर ले जाया जाए तो शायद बात बन सकती है। अरे लेकिन वो चील हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसके सामने भला कहाँ टिक पाएंगे? ऐसे तो मेरे पास एक युक्ति है, तुम सब लोग मेरे साथ चलो और मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा करते जाओ। ऐसा सुनकर सभी पक्षी रानू के साथ चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वापस सभी पक्षी किनारे पर आ जाते हैं और सभी पक्षियों को देखकर चील काफी खुश हो जाता है। तो तुम लोग आ ही गए, चलो अब बताओ कि सबसे पहले कौन मेरा शिकार बनना चाहता है? मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, चलो अब जल्दी करो। सबसे पहला शिकार मैं बनाऊंगी आपका, आप मुझे खा के इन सभी पक्षियों को पानी पीने देना, ठीक? हाँ जरूर, अब तुम थोड़ा जल्दी करो, मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। योजना अनुसार रानू चील के पास जाने लगती है, लेकिन चील के पास आते ही रानू चील की आंख पर अपनी चोंच मारकर भागने लगती है। ये देखकर चील बबूला हो जाता है। रानू चील को लेकर दूर जंगल में एक गुफा के पास चली जाती है। रानू योजना अनुसार गुफा में चली जाती है और जाकर छिप जाती है। वहीं चील भी रानू के पीछे गुफा में आ जाता है। वहीं सभी पक्षी चील के पीछे वहाँ आ जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, चील को रानू दिखाई ही नहीं पड़ती। चील रानू को ढूंढने के लिए गुफा के और अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर जाता है तो तुरंत चालाकी से रानू बाहर आ जाती है और सभी पक्षी मिलके रस्सी खींचने लगते हैं। तभी लकड़ियों का टुकड़ा बड़ी से पत्थर के नीचे से खिसक जाता है और वो बड़ा पत्थर गुफा के द्वार को बंद कर देता है। वही चील हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाता है। रानू की युक्ति सफल हो जाती है। रानू और दोस्तों ने मिलकर पहले से ही पत्थर के नीचे खोदकर लकड़ी लगाकर उसे डोरी से बांध दिया होता है। चील हमेशा के लिए उस गुफा में रह जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी अब खुश होकर तालाब किनारे पानी पीने चले आते हैं और जब तक बारिश नहीं आती तब तक सभी पक्षी वहीं पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।